लेकिन रसिक करते क्या है? रसिक का भाव ये होता है कि सुबह उठते ही हम अपने आप को सखी भाव में ले लेते हैं। धार सखी को भाव, सुबह उठते ही हम सखी हैं बस। और जो सेवा होती है रसिक की, वो होती है आठों प्रहर की सेवा। अब हम लोग अपने बिजी दुनिया में आठों प्रहर में सेवा करना मुश्किल होता है, लेकिन सेवा में होता क्या है? कोई अलग कुछ नहीं है। आपको जो माला मिली है, निज मंत्र मिला है, निज मंत्र अपना करना है, ठीक है, सवेरे उठ करके। और जैसे सुबह उठे, मंगल आरती है, तो मंगला के समय पर अपना जप करना। और फिर हम सखी हैं, सखी भाव से हम राधा रानी की सेवा करने वाले हैं। तो अपने आप को सखी भाव से, यानी उस ध्यान से उस कुंज में जाना, यही प्रैक्टिस करनी होती है। यहां पर रसिक उपासना में भावना को पकड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था, हम लोग केवल नंबर गेम्स में थे। 16 माला, 64 माला, 32 माला, 108 माला, ये नंबर गेम है, ठीक है ना, कि इतनी माला। शुरू में, बिगिनिंग में ये जरूरी है, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में आता ही नहीं, मन तो यहां भागता रहता है। और खान पान को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सत्संग करना बहुत जरूरी है, भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रेम हो जाए इसलिए गीता करना बहुत जरूरी है। तो कई साल हम लोग ये करते हैं, उसके बाद मंत्र मिलता है। आप लोगों को गोपाल मंत्र मिला, तो इसकी जाप, अब उसमें कोई संख्या नहीं कहा गया, एक सिंपल सी संख्या दी गई है। लेकिन संख्या जो होती है कि जितना आप प्यार से कर सके। आगे आगे जब हम साधना में बढ़ने लगते हैं और प्रेम जब बढ़ने लगता है, तब प्रेम संख्या से नहीं जोड़ सकते प्रेम को आप। किसी किसी को एक माला में ही ऐसा प्रेम उमड़ने लग जाए तो उसको कहेंगे कि रोक दे अब। और किसी को 21 माला लग रही है, किसी को 40 माला लग रही है। पूरा जो मेहनत है आपका, वो इसीलिए है कि मन आपका इनके साथ लगा रहे, श्यामा श्याम के साथ जुड़ा रहे। यही मेहनत, और कोई मेहनत ही नहीं है। तो अब जो हम लोग लीलाएं करते हैं, तो आप लोग सोचेंगे इतनी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इनमें से ये जो भजन है, ये भजन है। आप श्रृंगार से चुनोगे ना, ये सारे भजन है। अभी तक हमने जैसे चौपाई जैसे पढ़ी थी सब ना, 40 जैसे, हनुमान चालीसा जैसे ट्यून में है। अब सारे भजन शुरू होंगे। ये जो भजन, इनको यहाँ पर कवित्व कहा गया है। ये कवित्व में एक एक राधा रानी के स्वरूप प्रकट होते हैं। जब लिखा ध्रुवदास जी ने, तो उन्हें वो सब दिखाई दिया है, तो उन्होंने उस हिसाब से स्वरूप लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सुबह की अपनी जब साधना शुरू होगी ना, अपनी माला जप ली। अब जब मन शांत हो गया, तो माला जपने के बाद मन शांत हो गया, एक दो कवित्व निकालना चाहिए इसमें से, और निकाल करके राधा रानी को और श्री कृष्ण को सुनाना है, और सभी गुरुजन को सुनाना है। और सुना करके फिर उसके भाव को अपने मन में धारण करना है। तो रोज सुबह की मेडिटेशन जब आपकी होगी, आपकी माला जप हो गई। माला जपने का पॉइंट था कि माइंड अभी कहीं यहाँ आ जाए नहीं, रुक जाए एक जगह, ठीक। तो उतना देर जब मेहनत किया माइंड को, तो अब माइंड के अंदर कोई विचार आएंगे नहीं, अब वो बैठे। अब जब ये बैठ गया ये माइंड, तो इस बैठे हुए माइंड को अब एक कवित्व सुनाओ और उसके भाव में चले जाओ। यही करना है। आप कौन है? तो ध्यान कैसे होता है? हमेशा ध्यान ऐसे होता है कि हृदय के अंदर हमारा वृंदावन है। वो वृंदावन पहले कैसे दिखता है? वो वृंदावन बिल्कुल प्रकाशमय है। करोड़ों चांदनी खिली हो आसमान में, तो उसकी जो शीतलता और उसका जो प्रकाश, इतना प्रकाश में वृंदावन पहले दिखाई देता है। ऐसी भावना पहले करनी पड़ती है, माइंड को ऐसे ट्रेन करना पड़ता है। फिर हम वहां से घुसते घुसते अंदर जाते हैं। फिर और जब हम अंदर जाते हैं तो वृंदावन के वृक्ष दिखाई देने लगेंगे। घना वृंदावन है। जैसे हमारे श्याम का रंग है, वैसे ही वृंदावन का भी श्याम रंग ही है, घना। फिर हम उस वृंदावन में और घने वृंदावन में चले चलते हैं, तो वहां पर गोष्ठ ही एरिया है, कुंज है, अलग अलग दूर दूर तक कुंज है। उन कुंजों में
सभी भक्त हैं। कहीं आप यशोदा मैया को देखेंगे, कहीं आप नंद बाबा को देखेंगे, कहीं आप पौर्णमासी को देख रहे हैं, कहीं आप और भी अन्य प्रौढ़ गोपियों को देख रहे हैं, कहीं नंद बाबा गायों के साथ काम कर रहे हैं, कहीं और भी जो कुंज के जितने बड़े गोप हैं वो सब बैठे बातें कर रहे हैं। आप ऐसे देखते हुए अंदर जाएंगे। फिर अंदर जाने के बाद कुंज है, फिर निकुंज है। निकुंज में अभी इस गोष्ठ एरिया में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े हो चुके हैं थोड़े से, और जैसे गोवर्धन पे बैठे हुए हैं, गोवर्धन पे जाकर के गैयों को चरा रहे हैं, कहीं बैठे मुरली बजा रहे हैं, कई सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ये एक और निकुंज में आप गए। इसी निकुंज के अंदर और भी अंदर निकुंज है जहां पर और भी सखा है, और भी सब लोग हैं, सब लोग खेल रहे हैं, सब सखे भाव वाले। फिर एक आता निवृत्त निकुंज आता है। यहां जो निवृत्त निकुंज है यहां पर भी आप चाहते हैं क्योंकि आप सखी हैं और आप राधा रानी की सहचरी हैं। मेन बात यह है कि आप राधा रानी की सहचरी हैं। तो चूंकि आप राधा रानी की सहचरी हैं तो अब आप निवृत्त निकुंज में जाते हैं। निवृत्त निकुंज होता कैसे है, उसके जो स्वरूप हैं वो हमको अब यहां पर से एक एक प्रकट होने वाले हैं। तो आज जो स्वरूप है वो आज तो केवल राधा रानी का। तो आज हम निवृत्त निकुंज में गए और आज हम केवल राधा रानी के दर्शन करने वाले हैं और अपने श्याम सुंदर के दर्शन करने वाले हैं। राधा रानी कितनी सुंदर लगती हैं, राधा रानी ने कैसे वस्त्र पहने हैं, राधा रानी कैसे मुस्कुराती हैं, श्याम सुंदर उनको कैसे देखते हैं, ये सारी की सारी लीलाएं ये नेत्रों के सामने प्रकट होना चाहिए। और इसी नेत्र के सामने जो लीलाएं प्रकट हुई बस हम उनको एक टक निहारते रहें, बस यही साधना होती है हमारी। राधा कृष्ण कोई ये पत्थर की मूर्ति नहीं है। हमारे राधा कृष्ण तो बिल्कुल नित्य किशोर नित्य किशोरी हैं। वो बात करते हैं, वो चलते हैं, वो महकते हैं, यही साधना है। अंतः में जो हमारी जो इंद्रियां हैं, सारी की सारी इंद्रियां वो इनके अंदर खो जाएं। एक इंद्रिय होती है आंख, बाहर से हम देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम अंदर भी देखते हैं ना। कई बार हम कोई चीज सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसका चेहरा आ जाता है ना। तो कौन देख रहा है वो चेहरा? हमारी अंत इंद्रिया देखती है। हम कई बार हम कान खुले हैं तो बाहर की बातें सुनते हैं, लेकिन जब कान बंद होते हैं, मतलब जब हम कभी बाहर की बातें नहीं सुन रहे फिर भी अंदर में कुछ चल रहा है तो भी हम सुनते हैं। हम नींद में रहते हैं तो कुछ तो सुनता है सपने में। तो कौन सुनता है? गहरी नींद में भी है तो किसी ने सुन लिया, तो कौन सुन लिया? तो अंदर में एक इंद्रिय है। हम मुंह में कुछ खाते हैं, हमें लगता है कि उन चीजों में स्वाद है, नहीं, लेकिन इस जीवा के ऊपर रसन इंद्रिय है, कई सारे वो स्वाद लेते हैं। तो अंत में एक इंद्रिय है। हम जो रसोपासना करते हैं उसमें अंत इंद्रिय, इसकी ट्रेनिंग होती है, इनर सेंसेस की ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर वृंदावन प्रकट होता है।